प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्ग नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार सरकार की तरफ से और परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। प्यारे मित्रों, अगर आपको चंगाई पाना है, मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, शांति पाना है, आशीष पाना है, अनंत जीवन पाना है, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष को पाना है, तो कृपया परमेश्वर का परिवार सबकाई के साथ जोड़िए और आशीष को पाइए। आज पृथ्वी के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे परमेश्वर का परिवार सबकाई में जोड़ते हैं, एक सदस्य के रूप में जोड़ते हैं। आज भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार भारत के सभी राज्यों से हमारे परमेश्वर का परिवार के साथ लोग जुड़ते हैं, हमारे सदस्य के रूप में परमेश्वर का परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ते हैं, आशीष को पाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम परिवारों की आशीष के लिए शिक्षा देते हैं, प्रार्थना करते हैं। 24 घंटे हम ये दुनिया के परिवारों के लिए चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चिन्ह चमत्कार के पीछे भागोगे तो चिन्ह और चमत्कार आपको अनंत जीवन नहीं देगा, आपको मुक्ति नहीं देगा, आपको छंगाई नहीं देगा, आपको आशीष नहीं देगा, आपको उद्धार नहीं करेगा, पापों से श्रापों से मुक्ति नहीं देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग केवल चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। प्यारे मित्रों, अगर मैं चिन्ह चमत्कार दिखाऊंगा तो आपको अनंत जीवन मिलेगा? कभी नहीं। अगर मैं भविष्यवाणी बताऊंगा, चिन्ह चमत्कार को दिखाऊंगा, आपको मिलेगा उद्धार, मुक्ति मिलेगा? नहीं। आपको चंगाई मिल सकता है, अनंत जीवन नहीं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग चिन्ह चमत्कार को दिखा के झूठे मूठे भविष्यवाणी बोल करके जो लोग सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लालच में फंसा रहे हैं, लोगों को धन संपत्ति का लालच दिखा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं ये प्रार्थना सुनने से धन संपत्ति मिलेगा, ये प्रार्थना सुनने से तुम्हारे परिवार में चमत्कार होगा, ये प्रार्थना सुनने से, हमारे इस वचन सुनने से चमत्कार होगा, तुम्हारे बैंक खाते में पैसा आएगा, धन दौलत बढ़ेगा। यही सब दुनिया के लोगों को लालच दिखा के भरमा रहे हैं। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता दुनिया में हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हमारे भारत देश में हैं, जो चिन्ह चमत्कार की बात हमेशा बोलते हैं। चिन्ह और चमत्कार हमेशा या झूठे मोटे भविष्यवाणी बोल करके लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आपके आत्माओं के बारे में चिंता नहीं करते, आपके परिवार में रहने वाले आत्माओं के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। आपका आत्मा किधर जा रहा है? आपका आत्मा अनंत जीवन की ओर बढ़ रहा है या नरक की ओर बढ़ रहा है? आपके परिवार अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे या नरक की ओर बढ़ रहे हैं? आपका परिवार का आत्मिक स्थिति कैसा है? आपका परिवार का परिस्थिति कैसा है? आपके परिवार का आत्मिक जीवन कैसा है और आपका आत्मिक जीवन कैसा है? क्या आपके परिवार पाप से, श्राप से छुटकारा पाके पवित्र जीवन बिता रहे हैं? क्या आपके परिवार अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी सब मिलकर के अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? इसके बारे में कोई चिंता नहीं करते। केवल आज हमारे भारत देश में, सारे दुनिया में आज झूठे प्रचारकों और झूठे भविष्यवक्ताओं आज झूठ बोल के ही लोगों को भरमा के, लोगों को चिन्ह और चमत्कार के बारे में बोल के लोगों के धन संपत्ति को लूट रहे हैं। धन संपत्ति का आशीष मिल जाएगा, अमीर बन जाओगे, ये प्रार्थना सुनने से अमीर बन जाओगे, ये प्रार्थना सुनने से धन संपत्ति बढ़ेगा, ये प्रार्थना सुनने से तुम्हारे इस परिवार में बहुत सारे धन संपत्ति आ जाएगा। इस तरह झूठ बोल के आज बहुत सारे झूठे प्रचारक आज करोड़ों करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां पर कीड़े मकोड़े खाते हैं, इस धरती पर धन संपत्ति इकट्ठा मत कर। लेकिन आज के झूठे भविष्यवक्ता लोग इस लोगों को ऐसे लालच दे रहा है, धन संपत्ति का लालच दे रहे हैं और बोल रहे हैं ये प्रार्थना सुनने से तुम्हारा
धन संपत्ति बढ़ जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा और तुम्हें बहुत सारे दुनिया में मान सम्मान मिलेगा और तुम दुनिया में ऊंचे हो जाओगे, बड़े आदमी हो जाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जो दुखी है, गरीब है, दीन है। धन्य है लोग जो दुख में है, कष्ट में है, क्लेश में है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वे लोग शांत होना पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज अगर आपके परिवार में दुख है, रोग है, संकट है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है, अंधकार है, चिंता मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार उपवास प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, सच्चे दिल से पवित्र मार्ग में चलो। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, जीवन में, परिवार में उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, जीवनदाता के रूप में, पिता प्रभु ईश्वर के रूप में ग्रहण कीजिए। आपको शांति मिलेगा, आशीष मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, आपके पाप क्षमा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, संसार के लोगों के झूठे भविष्यवक्ताओं के झूठ और फरेब धोखेबाज की बातों को मत सुनिए, सुनना नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, आज बहुत सारे झूठे प्रचारक, आज बहुत सारे झूठे मसीह आज दुनिया में उठ खड़े हो चुके हैं। आज दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को भरमा रहे हैं, चिन्ह चमत्कार दिखा के, झूठे भविष्यवाणी बोल के, लोगों को केवल झूठ और धोखा फरेब की बातें सुना के आज लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को धन दौलत की लालच दिखा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, संसार की धन दौलत की लालच में मत जाओ, इस संसार के अभिलाषा में मत जाओ कि ये झूठे, ये भविष्यवक्ता की बात को सुनने से, ये भविष्यवक्ता की प्रार्थना में ज्वाइन होने से, ये भविष्यवक्ता की प्रार्थना सुनने से, वचन सुनने से हमें धन संपत्ति मिलेगी, हमें दुनिया में मान सम्मान मिलेगी, हमारे बैंक अकाउंट का यस जमा बढ़ जाएगी, हमारे बैंक अकाउंट में इस पैसा आ जाएगी। ये सब झूठे भविष्यवक्ता, ये सब धोखेबाज है, फरेब है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों को भरमाएंगे, चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। आज बहुत सारे चुने हुए लोग, आज बड़े बड़े यस कलीसिया की पासवान लोग, लीडर लोग, आज बड़े बड़े कलीसिया की प्राचीन लोग, आज बड़े बड़े यस क्रिश्चियन यस लीडर, यस अगुवा लोग भी उन छोटे भविष्यवक्ताओं के इस माया जल में फंस चुके, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो। सांसारिक अभिलाषा हमेशा इंसान को नरक की ओर लेके जाता है। संसार का अभिलाषा में मत जाओ। कोई अगर बोल दिया कि धन संपत्ति बढ़ेगी, हाँ तुम्हारा बैंक खाते में पैसा आ जाएगी, ये प्रार्थना सुनने से, ये वचन सुनने से, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने से ये बहुत सारे इस धन दौलत मिलेगी, आशीष से मिलेगी, इस तरह के झूठे प्रचारक लोगों की बातें को मत सुनिए। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे प्रचारक खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे, लोगों को भरमाएंगे, धन दौलत के लालच में लोगों को भरमाएंगे। आज बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग, झूठे मसीह लोग, झूठे भविष्यवक्ता लोग आज लोगों को लूट करके करोड़ों करोड़ों संपत्ति अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जमा कर रहे हैं, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल अपने इस बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बस जमा कर रहे हैं। लेकिन विश्वासी लोगों को क्या मिल रहा है? आप लोगों को क्या मिल रहा है? मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए झूठे भविष्यवाणी और झूठे भविष्य वक्ताओं की झूठ और फरेब और धोखेबाज बातों से दूर रहिए। बाइबल को पढ़िए, बाइबल क्या कहता है, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा क्या कहता है, पवित्र आत्मा के वचन को पढ़िए, पवित्र आत्मा की बातें सुनिए। परमेश्वर ने सबको धर्मशास्त्र दिया है, ये सारी दुनिया के लिए धर्मशास्त्र, ये पवित्र धर्मशास्त्र सारी दुनिया के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसान इसको पढ़ना है, समझना है, दिन रात उसका अध्ययन करना है, तब जाकर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा बाइबल में हमेशा हर चीज पर, हर समस्या का समाधान इस बाइबल में दिया गया। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे प्रचारक और झूठे मसीहों के पीछे भागना नहीं है। आपको चिन्ह चमत्कार का बहाना दिखा के, आपको धन दौलत की लालच और बहाना दिखा के आपको लूटने में लगे हैं।
आज देखिए, जरा आंख उठा के दुनिया में देखिए, आंख उठा के जरा दुनिया में देखिए, आज टीवी में, मीडिया में, आज फेसबुक में, यूट्यूब में इतने सारे झूठे भविष्यवक्ता, अनगिनत झूठे भविष्यवक्ता जो लोगों को धन दौलत के लालच में फंसा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के अभिलाषा से दूर रहो। जो इस दुनिया का है वो दुनिया का चीजों के प्रति लालसा नहीं रखता है। जो स्वर्ग में हमें धन दौलत मिलता है, स्वर्ग की ओर आशा रखो, स्वर्गीय धन दौलत पाने के लिए दिन रात ढूंढो। लेकिन आज झूठे भविष्यवक्ता लोग इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को गुमराह करके लेके जा रहे हैं। जो लोगों को आज धर्मशास्त्र मालूम नहीं है, जो लोगों को आज पवित्र बाइबल के बारे में मालूम नहीं, जो लोगों को आज सच्चा परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, जो लोगों को आज बाइबल की सच्चाई को मालूम नहीं, उन्हीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग उन झूठे भविष्यवक्ताओं के चंगुल में फंस चुके हैं। आज चुने हुए लोग भी फंस चुके हैं। आज बड़े-बड़े कलीसिया की, बड़े-बड़े क्रिश्चियन सेवा संस्था, ऑर्गेनाइजेशन की बड़े-बड़े लीडर्स, अगुवा लोग, प्राचीन लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उन झूठे भविष्यवक्ताओं के चंगुल में फंस चुके हैं। उनके पीछे दौड़ रहे हैं धन दौलत की लालच में, धन दौलत पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहा दुनिया में धन संपत्ति इकट्ठा मत करो। बाइबल कहता है रोटी और कपड़ा काफी है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं आपको 10 करोड़ भी दे दूंगा, क्या 10 करोड़ आप लेके जाओगे दुनिया से? अगर मेरे भविष्यवाणी के द्वारा आपको 10 करोड़ भी मिल जाएगा, क्या अनंत जीवन मिलेगा? क्या वे 10 करोड़ के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा, आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों का जीवन ठीक होगा, आपके बच्चों पाप से मुक्ति पाएंगे, आपके परिवार पाप से छुटकारा पाएंगे, अंधकार से छुटकारा पाएंगे, मुक्ति पाएंगे? अगर मैं आपको 10 करोड़ भी दे दिया, मेरे भविष्यवाणी के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा आपको 10 करोड़ भी मिल जाएगा, वो 10 करोड़ की आपको अनंत जीवन देगा? वो 10 करोड़ की आपको नरक से बचाएगा? वो 10 करोड़ की आपके परिवार को मुक्ति देगा? क्या 10 करोड़ मरने के समय लेके जाओगे? नहीं, वो 10 करोड़ इस धरती के लिए, केवल इस संसार के लिए। हाँ, इंसान करोड़ों संपत्ति जमा करके ऐसो आराम कर सकते हैं, ऐसो आराम आलीशान जिंदगी जी सकता है, लेकिन अनंत जीवन खो देगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, धन दौलत के चक्कर में, ये दुनिया की संपत्ति के चक्कर में झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाइए। अनंत जीवन क्यों खो रहे हैं? आज लोग धन दौलत के चक्कर में, धन संपत्ति पाने के चक्कर में, दुनिया की अभिलाषा के चक्कर में, दुनिया में मान सम्मान इज्जत कमाने के चक्कर में अनंत जीवन को खो रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको, आपके परिवार को अनंत जीवन चाहिए, मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, शांति चाहिए, आपको अगर स्वर्ग में धन दौलत पाना है, दिन रात बाइबल पढ़िए, हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास प्रार्थना कीजिए, पवित्र जीवन बिताइए, दिन रात प्रार्थना कीजिए और पवित्र लोगों के संगति में आइए। झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहिए, झूठे मसीहों से दूर रहिए, झूठे प्रचारकों से दूर रहिए जो धन दौलत की शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, गरीबी एक श्राप नहीं है, याद रखिए, गरीब एक श्राप नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने गरीब लोगों के बारे में हमेशा ध्यान दिया है, और हमारा परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर, दीन और दुखियों का परमेश्वर, कांगालों का परमेश्वर, अनाथों का परमेश्वर, विधवाओं का परमेश्वर, बेसहारों का हमारा परमेश्वर। लेकिन आजकल के झूठे मसीह लोग, झूठे प्रचारक लोग, झूठे नबी लोग बोल रहे हैं कि गरीबी एक श्राप है। मेरे प्यारे मित्रों, गरीबी श्राप नहीं है। यीशु मसीह चेले लोगों को देखा और कहा, धन्य है तुम लोग, क्योंकि तुम लोग गरीब और दुखी और दीन हो। लाजरस बाइबल में गरीब था, खाने के लिए नहीं था, सिर से लेकर पांव तक केवल गांव के घाव को कुत्ते आकर चाटते थे। क्या हुआ? उनके सामने जो धनी व्यक्ति था, जिस धनी व्यक्ति के गेट के पास लाजरस गरीब, लाचार, बेबस पड़ा था, क्या हुआ? दोनों का परिणाम क्या हुआ? लाजरस स्वर्ग गया, धनी नरक गया। इसलिए मैंने क्या कहता हूं, गरीबी श्राप नहीं है। अगर आप गरीब हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर गरीबों का परमेश्वर,
बाइबल में सबसे ज्यादा परमेश्वर जिक्र किया गरीबों के बारे में, अनाथों के बारे में, दीन और दुखियों के बारे में। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं धनी लोगों का ईश्वर करके, परमेश्वर कहीं पर भी नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर बाइबल में कहा है मैं गरीबों का परमेश्वर, मैं दुखी और दीन का परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, गरीब लोग, दुखी लोग, दीन लोग परमेश्वर के अपने लोग। परमेश्वर हमेशा गरीब और दुखी दीन लोगों के साथ निवास करता है। इसलिए अगर आप गरीब है, दुखी मत होना। अगर आप निराशा है, अगर आप कंगाल है, अगर आप दीन है, दुखी नहीं होना। परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर गरीब, दुखी, बेसहारा, अनाथ, विधवाओं का परमेश्वर और गरीब और दुखी लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। टूटे हुए मन वालों के साथ रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, गरीब लोग, दुखी लोग हमेशा टूटे हुए मन वाले होते हैं। रो रो के परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने परिस्थिति के लिए, अपने दुख के लिए, अपने चिंता के लिए, अपने समस्या के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। आपने कभी देखा कोई धनी आदमी जिसके पास करोड़ों संपत्ति रो रो की प्रार्थना करना कभी देखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, धन दौलत के चक्कर में मत जाइए। अगर आपको छुटकारा पाना है, क्षमताएं पाना है, मुक्ति पाना है, अनंत जीवन पाना है, प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर के सच्चे भक्तों के साथ जोड़िए, सच्चे नबी के साथ जोड़िए, सच्चे प्रचारक के साथ जोड़िए। झूठे प्रचारकों से दूर रहिए जो लोग धन दौलत की शिक्षा देते हैं, जो लोग धन संपत्ति मिलने की यस भविष्यवाणी बोलते हैं। झूठे प्रचार, झूठे भविष्यवाणी। बाइबल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं कहा कि मेरी भविष्यवाणी की द्वारा तुम्हें धन संपत्ति मिलेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में झूठे प्रचारक लोग, झूठे नबी लोग धन संपत्ति का भविष्यवाणी बोल रहे हैं, धन दौलत की भविष्यवाणी बोल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रतिदिन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए। हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास प्रार्थना कीजिए। बाइबल को नियमित रूप से प्रतिदिन अध्ययन कीजिए। परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। कोई झूठे भविष्यवक्ता की बात सुनने का जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए, दिन रात वचन को पढ़िए। भजन संहिता 1 अध्याय में क्या लिखा है? जो दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान करता है वे धन्य है वे पुरुष। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको भी धन्य होना है, आपको भी पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है, अनंत जीवन पाना है, मुक्ति पाना है। झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे से हट जाइए, उनके पीछे जाना नहीं। जो लोग आपको धन संपत्ति का लालच देता है, जो लोग आपको धन संपत्ति का भविष्यवाणी बोलता है, वे झूठे पाखंडी लोग हैं। बाइबल में ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं जो लोगों को धन संपत्ति का भविष्यवाणी कहा, लोगों को धन संपत्ति का प्रचार किया है। मेरे प्यारे मित्रों, जगत की धन संपत्ति आपको अनंत जीवन नहीं देगा। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, अगर महीने में आपको 10 लाख भी इनकम आ जाएगा, क्या वो 10 लाख आपको शांति देगा? आपके परिवार को शांति देगा? आपके बच्चों को अनंत जीवन देगा? आपको पाप से, श्राप से बचाएगा? नहीं ना। क्या आप मरने के समय आप और आपके बच्चे लेके जाओगे? एक पैसा लेके जाओगे? एक कड़ी कुटी ये दुनिया से लेके जाओगे जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में हम सब लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। रोटी कपड़ा काफी है, बाइबल कहता है। हम दुनिया में कुछ लेकर के नहीं आए और लेकर के नहीं जाएंगे, इसलिए रोटी कपड़ा काफी है। लेकिन परमेश्वर आपको मकान भी दिया, रहने के लिए छत भी दिया। परमेश्वर की धन्यवाद करो, स्तुति करो। हाँ, अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में, दुख में हैं, निराशा में हैं, क्लेश में हैं, संकट में हैं, परमेश्वर के पास टूटे हुए मन से आइए, संपूर्ण पश्चाताप के साथ आइए, मन फिरा के आइए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, गलत मार्ग से अपने आप को दूर रखिए, पवित्र जीवन बिताइए। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, जीवित परमेश्वर के रूप में ग्रहण कीजिए। पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज कीजिए, सब कुछ परमेश्वर देगा। सब कुछ मतलब आपके लिए जो जरूरी है, आपके यस प्रतिदिन का जो जरूरत है, प्रभु आपको देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोज करने से आपको करोड़ों करोड़ संपत्ति मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल के नबियों को जरा देखिए, वे लोग हमारे लिए जीवित उदाहरण हैं।
हमारे लिविंग एग्जाम्पल बाइबल के सारे नबियों, किसी के पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति नहीं थी। आप नया नियम में भी देखिए, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले, किसी के पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति नहीं थे। वे लोग दिन रात संपूर्ण मन से आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागते थे, धन दौलत के पीछे नहीं भागते थे। कभी भी धन दौलत के बारे में प्रचार नहीं किया। प्रचार किया तो तुम्हारे धन संपत्ति को कंगालों को दे दो, गरीबों को दे दो और परमेश्वर के पीछे चलो, यही प्रचार किया। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि तुम्हारे धन संपत्ति को गरीबों में बांट दो। तुम्हारे पास अगर खाने के लिए है तो बस गरीबों को दो, तुम भी खाओ, गरीबों को भी खिलाओ। यही यीशु मसीह ने प्रचार किया। तुम्हारे पास जो है तुम भी उसको व्यवहार करो और जिसके पास नहीं उसको भी दो, यही कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जो दुनिया में, जो धरती पर, जो जगत में इस धन संपत्ति कीड़ा खाता है, चोर डकैती आकर ढूंढता है, तो इससे जगत में धन संपत्ति इकट्ठा मत करो। जहां पर कीड़े नहीं खाता है, जहां पर चोर डकैती नहीं करता है, वहां पर धन जमा करो। स्वर्ग में धन संपत्ति पाने के लिए प्रयत्न करो, यही यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जो लोग आपको इस सांसारिक अभिलाषा दिखा रहे हैं, धन दौलत की लालच को दिखा रहे हैं, जो लोग आपको झूठे भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि आपके घर में संपत्ति आ जाएगी, हाँ, आपके बच्चों को संपत्ति मिल जाएगी, आपके बच्चों को पास सोना चांदी हीरा मोती मिल जाएगी, ये सब झूठे भविष्यवाणी, ये सारे पखंडी झूठे फरेब धोखेबाज, ये सब अंतिम दिनों के झूठे मसीह लोग हैं। इनों की बातों को नहीं सुनना मेरे प्यारे मित्रों। सच में अगर अनंत जीवन पाना है, मुक्ति पाना है, परमेश्वर की सच्चाई को जानना है, दिन रात बाइबल को अध्ययन करो, हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। हम लोगों को सही शिक्षा देते हैं। हम कभी किसी को झूठे भविष्यवाणी नहीं बोलते, हम कभी किसी को धन दौलत के लालच नहीं बोलते, हम कभी किसी को नहीं बोलते कि यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ जाए। नहीं, ये झूठ है। यीशु मसीह के पास आने से दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। जितने लोग मसीह को ग्रहण किए दुनिया में, जितने भी लोग बाइबल में मसीह यीशु मसीह को ग्रहण किए, सब लोग सताए गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन यीशु मसीह एक बात कहा, दुनिया में तुम्हारे लिए क्लेश, मेरे प्यारे मित्रों, क्लेश आएगा, दुख आएगा, रोग आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगी, विपत्ति आएगी। फिर भी अगर आप यीशु मसीह को दिल में जकड़ के रखोगे, अपने जीवन में पकड़ के रखोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ दूर होगा और आपको मिलेगा स्वर्गीय शांति, मुक्ति मिलेगा, जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के पास आने से अनंत जीवन मिलता है। दुनिया में धन दौलत नहीं मिलता है। यीशु मसीह ने नहीं कहा। बाइबल पढ़िए, पवित्र आत्मा क्या बता रही है, बाइबल क्या बता रही है, बाइबल की सच्चाई क्या बता रही है। बाइबल में कहीं पर भी प्रमाण नहीं है जो परमेश्वर के पास आने से धन संपत्ति मिलेगा। पुराना नियम में था, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं ऊंची जाति बनाऊंगा। लेकिन कोई भी पुराना नियम में परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम को बंद करके नया नियम शुरू किया। नया नियम में यीशु मसीह के रास्ते पर चलने से दुख, निंदा, अपमान, क्लेश, सताव आएगी, कष्ट आएगी, परेशानी आएगी, शैतान परीक्षा करेगी, फिर भी यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। हर परेशानी से, हर मुसीबत से यीशु मसीह बचाएगा। आपको अनंत जीवन मिलेगा मेरे प्यारे मित्र। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलिए, झूठे भविष्यवक्ता के पीछे नहीं जाना। जो लोग झूठे भविष्यवाणी बोल के आपको धन दौलत के लालच दिखा रहे हैं, वे सब झूठे फरेब धोखेबाज लोग। इसलिए आपको मुक्ति पाना है, जीवन पाना है, शांति पाना है, बाइबल को दिन रात पढ़िए। हमसे संपर्क कीजिए, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे प्रतिदिन, और हर एक मंगलवार 12 बजे से 2 बजे, हर एक शुक्रवार 12 बजे से 2 बजे उपवास प्रार्थना होता है ऑनलाइन, और प्रतिदिन गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रार्थना होता है। शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे। आप जुड़िए, आपका परिवार को हम सही मार्ग दिखाएंगे, आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएंगे, सही शिक्षा मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के परिवार के साथ जुड़िए, आशीष को पाइए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054778